जी, अस्सलाम वालेकुम सज्जनों, बेलियो, मित्रों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बड़े फिट फाट होंगे, ठीक ठाक होंगे, राज़ी बाजी होंगे। और अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ है कि आप लोग फिट फाट हों, राज़ी बाजी हों, खैर से हों। आज मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूँ। जो लोग 1984 में, 80 में और 90 की दहाई में पैदा हुए, या जो उस वक़्त अच्छे खासे होश संभाले हुए थे, उस वक़्त के दौर में और आज के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि उस वक़्त में इतना जुल्म, ज़नाकारी, बदकारी, कत्ल गारत उस वक़्त नहीं होती थी। जो लोग उस वक़्त के हैं वो मेरी बात की बिल्कुल तईद करेंगे, मेरी बात को बिल्कुल एग्री करेंगे कि उस ज़माने में इतनी मार कटाई, इतना जुल्म, इतनी बदमाशी, कत्लो गारत, ज़नाकारी, जैसा कि इस ज़माने में देखें बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ बदकारियाँ हो रही हैं, ज़नाकारियाँ हो रही हैं, बदफेलियाँ हो रही हैं, कत्लो गारत आम हो चुका है। उस ज़माने में इतना कुछ नहीं था। उस ज़माने में ना तो घड़ियाँ थीं और ना सोशल मीडिया था, ना टीवी था। तो उस ज़माने में पता कैसे चलता था। आज के ज़माने में अगर कहीं कत्ल हो रहा है, कोई मतलब बदफेली हो रही है या कोई भी जुल्म हो रहा है किसी किस्म का, तो आज के ज़माने में तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, ठीक है, पूरी की पूरी सोशल मीडिया, जैसे कि मतलब फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन ले लें XYZ, तो उस पता चल जाता है कि एक मिनट सेकंड में खबर दुनिया में फैल जाती है। लेकिन उस वक़्त ना तो घड़ियाँ थीं, ना टीवी थे, ना ये मोबाइल थे। उस वक़्त पता कैसे चलता था? उस वक़्त होता क्या था कि उस वक़्त इतना जुल्म, इतनी मार कुटाई, बदकारी, ज़नाकारी, इतना मतलब कत्लो-गारत आम नहीं था। उस वक़्त ये था कि कहीं-कहीं सुनने को मिलता था कि फ़लाँ इलाके में कोई कत्ल हो चुका है, या फ़लाँ इलाके में किसी जागीरदार ने, किसी चौधरी ने किसी कमज़ोर के साथ जुल्म किया, ज़्यादती की है। तो तब क्या होता था? तब ये होता था कि एक तूफ़ान आता था, बहुत ख़तरनाक, खौफ़नाक तूफ़ान था, आया करता था, और आसमान का रंग सुर्ख़ हो जाता था। और हमारे जो बुज़ुर्ग, दादियाँ, नानियाँ, दादे ये होते थे, तो ये अपने घरों में बैठ के अपने बच्चों को कहते थे कि बेटा अंदर आ जाओ, छुप जाओ, आज खुदा बिल्कुल गज़बनाक हुआ है। तो हम लोग पूछते थे कि अब्बा जान, दादा जान, दादी जान, हुआ क्या है? तो वो कहते थे कि ये तूफ़ान देख रहे हो? ये आसमान का रंग सुर्ख़ देख रहे हो? ये इस चीज़ की अलामत है कि किसी न किसी जगह पे आज बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, या किसी न किसी जगह पे आज किसी माँ की गोद उजाड़ी गई है, किसी को नाहक कत्ल किया गया है, किसी को मारा गया है, किसी बेगुनाह को, बेकसूर को कत्ल कर दिया गया है, या किसी के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। ये उसकी अलामत है। मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरा पाकिस्तान एक तरफ, मैं सिर्फ अपने पंजाब की बात करता हूँ, अपने पंजाब को ले लेता हूँ, पूरे पाकिस्तान को आज एक साइड पे रख के बात करता हूँ, सिर्फ खाली अपने पंजाब की बात करता हूँ। 1 डेढ़ महीना आप देख लें, ये पिछला महीना, आज 11वें महीने की 8 तारीख हो गई है, ठीक है। 8 तारीख और पिछले महीने से लेके आज तक आप पूरे पंजाब भर में देख लें, पूरे पंजाब भर में जगह जगह, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ गाँव में डेली की रूटीन पे 25, 30, 40, 50, 25, 30, 40, 50 इतने कत्ल हो रहे हैं। जैसे ही हम लोग अपने मोबाइल ऑन करते हैं तो हमें आगे से न्यूज़ मिलती है कि आज फ़लाँ बच्चे के साथ बदकारी हो गई, आज किसी बच्ची के साथ बदफेली की गई, आज किसी बच्चे को बदफेली करके उसके बाद उसको मार दिया गया। बच्ची कोई उठा ली गई, 3 साल की, 8 साल की, 11 साल की बच्ची को अगवा की, उसको उठाया, उसके साथ बदफेली की, उसको उसके बाद मार दिया गया। उसकी लाश कहीं किसी खेत में मिली है, किसी बच्चे को कर दिया गया, या किसी को कत्ल कर दिया गया। ये 1.5 महीना हो गया जनाब, 1 महीना 8 दिन हो गए हैं। पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में डेली खबरें सुनने को मिल रही हैं। कत्लो गारत आम हो गया, बदकारी आम हो गई, बदफेली आम हो गई, किसी की कहीं पानी में बच्चे की लाश मिल रही है, किसी की खेतों में मिल रही है, किसी की वैसे लाशें मिल रही हैं, गोलियां मार के मार दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आज ना तो कोई तूफ़ान आ रहा है,
और ना ही आसमान का रंग सुर्ख हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि 80 की दहाई में, 84 की दहाई में और 90 की दहाई में जो लोग अच्छे खासे होश संभाले हुए थे, वो लोग मेरी बात की तईद करेंगे कि उस वक़्त जब कभी ऐसा होता था ना, तो उस वक़्त एक तूफ़ान आता था जिसमें एक बहुत खौफ सा होता था, अजीब किस्म का खौफ होता था और आसमान का रंग सुर्ख हो जाता था। तो पता चल जाता था कि आज किसी दूर दराज इलाके में कोई जुल्म हुआ है, नाहक कत्ल हुआ है। ये अलामत बता रही है आसमान के रंग की कि आज कहीं जुल्म हुआ है। उसके बरक्स आज के दौर में, आज के ज़माने में, मैं 1 महीना और 8 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख 11/8/2024 से लेके 1 महीना पहले की बात कर रहा हूँ। इस 1 महीना 8 दिन पे आप नज़र षानी करें तो देखें कि पूरे पंजाब में कितने कत्ल हुए हैं डेली की बेसिस पे। बच्चों के साथ बदकारियाँ की गई हैं, बच्चियों के साथ की गई हैं। ये इसकी वजह क्या है कि ना अब तूफ़ान आ रहे हैं, ना आसमान का रंग लाल हो रहा है, ना वो खौफ, ना मतलब इसकी वजह यह है कि हमारा दीन इस्लाम से दूर हो जाना, अल्लाह के रसूल और कुरान से दूर हो चुके हैं हम। नमाज रोज़ा हमारे अंदर नहीं है, अगर है भी तो सिर्फ दिखावे का। मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशकात शरीफ जिल्द नंबर 100 में एक हदीस मैंने पढ़ी थी किसी ज़माने में, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि मैं आप लोगों के दरमियान 2 चीज़ें ऐसी छोड़ के जा रहा हूँ जो कश्ती नूह की मिसाल है। कश्ती नूह की मिसाल जैसे कि कश्ती नूह में जो बैठ गया वो नजात पा गया, जो कश्ती से रह गया वो फना हो गया, तबाह हो गया। वो 2 चीज़ें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका काली कमली वाले ने क्या फरमाई हैं? एक मेरी इतरत यानी कि मेरी अहले बैत, और एक कुरान। इन दोनों चीज़ों को मजबूती से पकड़ के रखो तो आप लोग गुमराह नहीं होगे। और हम लोग देख लें, हम लोगों ने अल्लाह के रसूल को, कुरान को, अल्लाह के रसूल की अहले बैत को छोड़ दिया है। नफ्सा नफसी का ज़माना हो चुका है। घर घर में परेशानियाँ, घर घर में बीमारियाँ, हार्ट अटैक जैसी ख़तरनाक बीमारियाँ आम हो चुकी हैं, जवान मौतें आम हो चुकी हैं। वगरना जो लोग 84 में, यानी कि जो लोग आज 40-45 साल की उम्र में हैं, वो लोग इस बात की तईद करेंगे कि उस वक़्त जवान मौतें भी बहुत कम हुआ करती थी। उस ज़माने में जवान मौतें भी बहुत कम हुआ करती थी। कहीं सुनने को मिलता था कि फ़लाँ जगह में कोई जवान मर गया तो दूर दूर से लोग देखने के लिए आते थे। आज कत्ल भी आम हो चुके हैं, नाहक कत्ल, जुल्म इंतहा का हो चुका है, बदकारियाँ, बदफेलियाँ, यानी कि हर किस्म के ऐब आम हो चुके हैं। सबसे बड़ी उसकी वजह यही है कि हम लोगों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल और कुरान और अहले बैत से दूर हो चुके हैं। और आज ना तो आसमान सुर्ख हो रहा है, ना तूफ़ान आ रहे हैं, ना आंधियाँ आ रही हैं, कोई अलामत भी नहीं हो रही। कहने का मतलब यह है कि खुदा के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते, मुसलमानों के घरों में हम लोग पैदा हुए हैं, नमाज की पहचान करें। इतनी ज़्यादा हदीस की किताबें हैं, कभी खोल के पढ़ें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह के रसूल की तरफ रुजू करें, कुरान की तरफ रुजू करें। ये बदमाशियाँ, ये सारा कुछ इसी दुनिया, दौलत, सोना, चांदी, सब कुछ इधर ही छोड़ के जाना है। आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक करें, अल्लाह के रसूल के हुक्म को माने।